की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज के वीडियो में आप लोगों का जो कल हिंदी का एग्जामिनेशन होने वाला है, अगर आज का वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं, तो आप लोग के एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा एग्जाम जाने वाला है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन पूछे जाएँगे ना, तो उसमें से आप लोगों को 50 क्वेश्चन ही देखना है। तो आप लोग 50 ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन खोज के आराम से बना लीजिएगा। पूरा 100% अगर टारगेट कीजिएगा कि 100 में 100 बनाना है, तो फिर आप लोगों को क्वेश्चन हार्ड लगने लगेगा, ठीक है? उसमें से बस आप लोगों को 50 देखना है और अच्छे से बना लेना है। अभी जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो 25 इसी में से आसानी से बन जाएगा और थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े होंगे पहले से, उससे बन जाएगा, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए, ये हम लोग मॉडल पेपर देखने वाले हैं और इसको वायरल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। इंटरनेट पे वायरल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। इंटरनेट का और जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है ना, वो मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, क्योंकि उसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। और मैं एक वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें आप लोगों का मतलब कि आप लोगों को प्लेलिस्ट में क्लास 10th बिहार बोर्ड के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी हूँ। उस प्लेलिस्ट में चेक करके आप लोग बाकी का वीडियो देख सकते हैं हिंदी का। एक वीडियो मैं बनाई थी जिसमें सारा लेखक का नाम ट्रिक से याद करवाई थी, क्योंकि ट्रिक लेखक का नाम से कम 10 क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है, ठीक है? और तीनों मिला के गोदली और वर्णिका और एक आप लोगों का होता है ना, गोदली में 2 होता है, काव्य खंड और गद्य खंड, सब मिला के आप लोगों को 10 क्वेश्चन सिर्फ लेखक के नाम से आ जाएगा। तो चलिए, ये सब बकवास नहीं करते, हम लोग इसको ध्यान देते हैं, ठीक है? ये सब जो बात लिखा हुआ है वो सब आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग आंसर पे ध्यान देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर किस देश में गए? तो उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर जो है वो अमेरिका देश में गए थे। किस देश में गए थे? उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अंबेडकर अमेरिका देश में गए थे। जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये जाति पाति तोड़क मंडल का वार्षिक सम्मेलन 1936 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो आप लोगों को मदन जो है वो आप लोगों का आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था, ठीक है? भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ का साहित्य कौन सी विद्या है? तो ये हम लोग का भाषण है। क्या है? भारत से हम क्या सीखे? ये हम लोग का भाषण है। चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेख की रचना है? तो आप लोग का ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो लेखक गुणाकर मूले की शिक्षा की भाषा थी आप लोगों का मराठी था। कौन सा? मराठी। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली और नेवाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है? निम्न में से निम्न में से जैन गणितज्ञ कौन थे? तो महावीर आचार्य जैन गणितज्ञ थे, ठीक है? फिर क्या है, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो बहादुर शीर्षक के लेखक का नाम है अमरकांत। हम लोग ट्रिक से याद किए थे बहादुर। बहादुर जो होता है वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है, ठीक है? तो वो अमरकांत हो जाता है इस टाइप से। जैसे विनोद कुमार शुक्ल, तो हम लोग एक ट्रिक बताई थी ना मैं आप लोग को, ऐ विनोद थोड़ा ऐ विनोद सुक्खल मछली दो। तो विनोद कुमार शुक्ल किसके लेखक थे? मछली के। इस प्रकार से मैं आप लोगों को बहुत सारा ट्रिक बता के बताई थी, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? फिर क्या है, हम लोगों का बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर का मालिश कहलाता था कराता था? तो किशोर। कौन सा करवाता था? किशोर जो है वो, ठीक है? फिर क्या है, 11 रुपए साड़ी के खूट से निकाल कर यही चारपाई पे रखे पर वे मिल नहीं रहे, यह किसने कहा था? तो ये रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था, ठीक है? फिर क्या है, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो लेखक रामविलास वर्मा का जन्म 1912 ईस्वी में हुआ था। लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? परंपरा का मूल्यांकन। कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? 27 साल की उम्र में। क्या हो जाएगा? 27 साल की उम्र में। बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? तो बिरजू महाराज कानपुर 2 ढाई साल रहे। आविन्य शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? तो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन देखते हैं। हाँ, पोप की। किसकी हो जाएगा? पोप की, ठीक है? फिर क्या है, रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी आप लोगों का है दक्षिण फ्रांस में। रोन नदी कहाँ है? दक्षिण फ्रांस में। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो आप लोगों का हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही है? तो मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ मसाला पीस रही थी, ठीक है? फिर हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरपट। सरपट का अर्थ क्या है? तो सरपट मतलब कि तेजी हो जाएगा, ठीक है? फिर हम लोग का क्या है, यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया है? तो आप लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा? साहित्य, ठीक है? अमीरुद्दीन का ननिहाल कहाँ है? अमीरुद्दीन मतलब बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल आप लोग का कहाँ है? काशी में है, ठीक है? कहाँ पे है? काशी में है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिस्मिल्लाह खान फिल्म देखने के लिए किन से 6 पैसे लेते हैं? तो बिस्मिल्लाह खान फिल्म देखने के लिए सबसे लेते हैं, ठीक है? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार कौन है? तो हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार है कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। तो 24 का आप लोगों का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर 25 क्या, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो आप लोगों का सेन साहब की 5 लड़कियां थी। कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। तो इसको सी के टिक कर देते हैं। फिर क्या हम लोग का, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के किस राज्य के पालियम तामपत्र मिले थे? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा वर्गुन को, राजा वर्गुन के। फिर क्या है, बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? तो बेतमा दान पत्र आप लोगों का 1020 ईस्वी का है। थ का उच्चारण था, तो देखिए अगर आप लोगों का प फ ब भ में से कोई पूछेगा प फ ब भ, तो ये ओठ लिखिएगा। त थ तो कोई पूछेगा तो दांत लिखिएगा, ठीक है? और क ख का कोई पूछेगा तो आप लोग कंठ लिखिएगा। तो त थ द है तो त थ द दांत का होता है, ठीक है? फिर हम लोग उच्चारण स्थान तो आएगा, ये गारंटी है। व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियां होती है? तो व्यंजन वर्ण की 3 श्रेणियां होती है, ठीक है? फिर नेक्स्ट, और देखिए अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? जिस स्वर में के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्लुत स्वर, ठीक है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 होता है। कौन होता है अनुनासिक वर्ण, पता है आप लोगों को? जो लास्ट वाला जो होता है ना, जैसे अंग हुआ, य हुआ, न हुआ, दोनों न, फिर म हुआ, ये सब लास्ट वाला अक्षर होता है। स्वर संधि कितने भेद है? तो स्वर संधि के आप लोगों को कितने भेद होते हैं? 33 नंबर है ना, 5 भेद होते हैं, ठीक है? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। दुष्कर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दू जोड़कर। दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद दू जोड़कर। यर अलावा कौन सा व्यंजन कहलाते हैं? तो यर अलावा को हम लोग अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। यर अलावा को क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन है आप लोगों का? घनिष्ठ। ये आप लोगों का शुद्ध शब्द है, ठीक है? बाकी सब गलत है। छात्र हम लोग ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिखते हैं छात्र। कालिदास में हर्षिकार होता है, उपयुक्त ऐसे नहीं होता है। ये आप लोगों का सही है। मनोज शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है? जो सबके पहले लगता है। तो इसमें आप लोगों का क्या हो जाएगा? म। 37 का आप लोगों का ए। उसके बाद आप लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो ये हम लोग का प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगर इसके बारे में कोई बोलेगा तो ये विस्मयादि बोधक है, ठीक है? ये है हम लोग का अल्प विराम, ठीक है? ये है उदाहरण। चलिए देखिए, संज्ञा कितने भेद है? बच्चा बच्चा को पता होता है संज्ञा के 5 भेद है, ठीक है? आर्यवर्त समाज कौन सा संज्ञा है? तो आर्यवर्त आप लोग का व्यक्तिवाचक है। शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को समास कहते हैं। शक्ति शब्द कौन लिंग है? तो शक्ति आप लोग को स्त्रीलिंग है, ठीक है? जिस विकारी शब्दों के एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, ठीक है? कारक के कितने भेद है? सभी को याद होता है, कारक के 8 भेद है। को के लिए तो संप्रदान को के लिए होता है। चलिए इसका देखिए 45 का आप लोगों का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? फिर शिकारी ने बाघ मारा। देखिए ये आप लोगों का जो 46 नंबर है ना, शिकारी ने, कर्ता ने, तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है? कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक। अरे चलो ना, चलिए कर्ता कारक हो गया, रहने दीजिए। वह जो ना करे सो थोड़ा करे। तो जो सो जिसमें रहता है ना, वो आप लोगों का कौन सा होता है? वो आप लोगों का निजवाचक नहीं होगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक नहीं, संबंधवाचक हो जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा? संबंधवाचक वाचक। 47 का आप लोगों का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा आदमी, ऐसा वैसा सार्वनामिक विशेषण आप लोगों का बताता है। 4 विशेषण होते हैं। धार्मिक शब्द में प्रत्यय क्या है? धार्मिक शब्द में प्रत्यय है एक। जिन क्रिया से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने को प्रेरित करता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो प्रेरित करना तो प्रेरणार्थक क्रिया। मैं घड़ा भरता हूँ, ये अकर्मक क्रिया है, ठीक है? अकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसमें कर्म नहीं होता है। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसमें कर्म होता है। भूत शब्द में प्रत्यय, भूत शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय कौन होता है? जो लास्ट में लगता है। अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा? अन्यायी हो जाएगा। बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल। गुरु नानक किस पद से लिया गया है? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 54 नंबर का, ये मुझे कंफर्म तो नहीं है, लेकिन इसका होना चाहिए आप लोगों का 54 मेरा कंफर्म नहीं है, ए या बी होगा, ठीक है? उसके बाद क्या है? आशा दीवार किसकी रचना है? तो आशा दीवार आप लोगों का रचना है गुरु नानक की। किसकी रचना है? आशा दीवार गुरु नानक की। शिखा शब्द का अर्थ है तो चोटी।
प्रेम आइनी श्री राधिका किस शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है? तो आप लोग के है रसखान। कौन है? प्रेम आइनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार रसखान है। निम्नलिखित में किस कवि की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है? तो आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रसखान की। रसखान की सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। फिर क्या है? 59 प्रेम मार्ग को ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जंबादाने का ऐसा दाव रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा है? तो ये आप लोगों का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? तो कवि घनानंद अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते हैं? तो आप लोगों का हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या हो जाएगा? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किसकी रचना है? तो आप लोगों का इसका हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। क्या हो जाएगा? स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत। आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? तो आप लोगों का इसका हो जाएगा कुंवर नारायण की। क्या हो जाएगा? कुंवर नारायण की। और देखिए मैं आंसर की का वीडियो अगर बना दूंगी, अगर आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग मेरा टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब, वहाँ पे क्वेश्चन का PDF बना के भेज दीजिएगा ताकि मैं आप लोग को सोल्यूशन वीडियो भी प्रोवाइड करवा सकूँ। दो रात समय के रथ का घर घर नाच सुनो सिंहासन खाली करो जनता आती है। यह पंक्ति किस सिंहासन ये आप लोग का जनतंत्र का जन्म का है। किसका है? जनतंत्र का जन्म। तो 64 का आप लोग का सी हो जाएगा। सचिदानंद हीरानंद वासी है तो ये हिरोशिमा का है। तो 65 का आप लोग का डी हो जाएगा। देख सकते हैं लेखक का नाम कितना ज्यादा पूछा जा रहा है। ठीक है, उल्टा करके मतलब लेखक का नाम देके कविता का पूछा जा रहा है, कहानी का पूछा जा रहा है, कविता कहानी का देके लेखक पूछा जा रहा है। तो आप लोग को लेखक का नाम वाला वीडियो देख लीजिएगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई और हाँ, अगर PDF चाहिए होगा ना उसका तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की कर दी हुई हूँ, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? मानव की। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो आप लोग का वृक्ष। कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कवि वीरेंद्र तो 1947 ईस्वी में। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फली हुई छत को भीतर को धकेलना शुरू किया? तो आप लोगों का इसका हो जाएगा अंकुर। किस काव्य संग्रह पर वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आप लोग का इसका हो जाएगा दुष्चक्र में सन्नाटा। अस्तित्व का मानचित्र नामक आलोचना किनकी है? तो आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा अनामिका। किसका हो जाएगा? अनामिका। कवित्री अनामिका का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये आप लोगों का बिहार में है। ठीक है, आप लोगों का सी हो जाएगा 72 का सी। 73 क्या हो जाएगा? लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी किस वर्ष पुरस्कृत किया गया? तो आप लोगों का 73 का क्या हो जाएगा? 1967 ईस्वी में। क्या होगा? लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया? 1967 ईस्वी में। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? BR नारायण ने। तो 74 का बी हो जाएगा। 75 क्या है? ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ढहते विश्वास का सात कोड़ी होता है। क्या है? सात कोड़ी होता है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? तो आप लोग को लग रहा था बाढ़ आएगी। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो जन्म से पागल और गूंगी मंगू थी। ठीक है, मंगू के अलावा माँ को कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावा माँ को 3 संतानें थी। ठीक है, फिर क्या? नगर शीर्षक कहानी का लेखक का क्या नाम है? तो नगर शीर्षक कहानी का लेखक का नाम है सुजाता। बलियम्मा की बेटी का क्या नाम था? तो पामपति। 81 निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो तुम्हें 81 नंबर है, शुद्ध वाक्य पढ़ना होगा। इसके खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। दूसरा तो गलत है, यहाँ आपने अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। ये भी गलत। इस चिट्ठी में जो भी कहा है आप लोग का 81 का ए ही सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ यही सही होगा। दुख शब्द का पर्यायवाची पीड़ा। 62 का डी। आकाश शब्द का विलोम पाताल। 83 का है। जिसके माता पिता न हो अनाथ। 84 का बी। दूध का दूध पानी का पानी। सही न्याय करना। 85 का सी। सेना नायक शब्द कौन सा समास है? तो सेना नायक आप लोगों का द्विगु तो नहीं होगा, अव्ययभावी नहीं होगा, तत्पुरुष होगा। ठीक है, 86 का आप लोगों का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा। आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है सजग होना। ठीक है, क्या हो जाएगा आप लोग का? सजग होना। 88 क्या है? वह कल घर जाएगा, भविष्य काल का उदाहरण है। पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी आप लोग का देशज शब्द है और 89 का है। पर्वत किस शब्द का विशेषण? पर्वत का विशेषण क्या होगा? पर्वतीय। तो 90 का आप लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ 10 क्वेश्चन बाकी है और अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी वीडियो को एक बार अगर पहले से पढ़े भी हुए तो रिविजन कर लेंगे। ठीक है, 92 क्या है? उल्लास का सही संधि विच्छेद क्या है? उत जोड़ लास। तो आप लोग का 92 का सी हो जाएगा। 92 का सी। रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो आप लोग का ये है संज्ञा। हाँ, संज्ञा पदबंध है। 93 का सी हो जाएगा। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है? तो आप लोगों का हो जाएगा सरल वाक्य का। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कंटीला। तो आप लोग का 85 का 95 का बी हो जाएगा। ठीक है,
सजावट शब्द में प्रत्यय है आवट, तो 96 का सी हो जाएगा। सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? कुसंगति, तो 97 का डी हो जाएगा। महात्मा शब्द कौन समास है? तो महात्मा कर्मधारय है, तो 98 का ई हो जाएगा। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उद्गम, उत जोड़ गम, तो 99 का आप लोगों का बी हो जाएगा। भ का उच्चारण स्थान, तो प फ ब का मैं बताई थी, क्या होता है प फ ब का? आप लोगों को पता है प फ ब का? ओठ होता है, तो आप लोग का 100 का सी हो जाएगा। फिर इस तरीके से आप लोग का ये सब पैसेज है, ठीक है? तो पैसेज उसका पढ़ के आप लोग कर लीजिएगा। इसमें सारा पैसेज ऊपर पढ़िएगा और आराम से आंसर मिल जाएगा, ठीक है? फिर आप लोग का लेखक है ये सब, पढ़ाने का तरीका, मेरे प्रिय शिक्षक, अच्छा इस पे निबंध लिखना है, ये सारा पॉइंट लिखना है, स्वतंत्रता दिवस, बढ़ती जनसंख्या, नशाबंदी, मेरी प्रथम रेल यात्रा, और ये आप लोग का क्या करना है? इसमें से बुक से क्वेश्चन आंसर है ये, ठीक है? ऑब्जेक्टिव का आंसर करवा दिए, हो गया बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है? और अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू, बाय।